हेलो एवरीवन। आज हम फियोफाइसी एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। फियोफाइसी एल्गी, इसके मेंबर हैं फ्यूकस, लैमिनेरिया, इक्टोकार्पस। इसके मेंबर हैं फ्यूकस, लैमिनेरिया, इक्टोकार्पस। फियोफाइसी में फ्यूकस आता है, लैमिनेरिया आता है, इक्टोकार्पस आता है। फियोफाइसी को हम ब्राउन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। वैसे ही समुद्री आवास में पाए जाते हैं। इनका साइज़ देखें तो उसमें कई विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ये सिंपल ब्रांच्ड होते हैं। फिलामेंटस मतलब फिलामेंट में होते हैं, जैसे कि इक्टोकार्पस। इसके साथ ये लेकर के डेंस ब्रांच बहुत ही सघन शाखित भी हो सकते हैं, जिसे हम कैल्प कहते हैं। इसमें जो कैल्प की ऊंचाई है वो 100 मीटर तक हो सकती है। इसमें क्लोरोफिल ए, सी, कैरेटिनाइड, ज़ेंथोफिल ये सभी पाया जाता है। इसका जो रंग है वो ऑलिव ग्रीन से लेकर ब्राउन या डिफरेंट शेड तक भी हो सकता है। इसमें जो भोजन है उसका जो संग्रह है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में होता है, यानी जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में इसमें भोजन का स्टोरेज होता है। इसमें जो प्लांट होता है वो मोस्टली होल्ड फास्ट के द्वारा सबस्ट्रेटम से अटैच होता है, यानी जो इसमें प्लांट होता है वो होल्ड फास्ट के द्वारा एक आधार से जुड़ा होता है। जैसे कि ये कोई प्लांट है, इसको हम बोल देते हैं होल्ड फास्ट, और ये जो भाग है आधार, इसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेटम। इसके साथ ये जुड़ा होता है। इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि कायिक जनन जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। इसमें हम पहले भी बता चुके हैं एल्गी वाले चैप्टर में फर्स्ट में कि फ्रेगमेंटेशन छोटे छोटे भागों में टूटकर नया पौधा बन जाता है। एक पौधे से छोटे छोटे भाग में टूट कर के नया पौधा बन जाता है। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन, इसमें ये नाशपाती के आकार का होता है, जो स्पोर होता है। इसमें 2 असमान फ्लैजिला हो जाते हैं। ये फ्लैजिला लैटरली अटैच्ड होते हैं। ये देखिए जू स्पोर है, नाशपाती के आकार का है। इसमें 2 फ्लैजिला हैं, एक ये है और एक ये है। दोनों ही असमान हैं और लैटरली लूप आपस में जॉइंट हैं। अब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमेट्स होता है, एनाइसोगैमेट्स भी होता है और oogamous टाइप का भी हो सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो आइसोगैमेट, समयुग्मकी, विषमयुग्मकी इन तीनों प्रकार का हो सकता है। अब एल्गी है रोडोफाइसी यानी कि रेड एल्गी। इसमें जो लाल रंग है वो रेड पिगमेंट की वजह से होता है। इसमें R-फाइकोएरिथ्रिन के कारण होता है। ये मोस्टली जो रेड एल्गी है वो समुद्र में पाई जाती है। जितनी भी रेड एल्गी है उसकी अधिकतम मात्रा समुद्र में पाई जाती है, और ये समुद्र के गर्म क्षेत्र में देखा जाए तो इसकी मात्रा अधिकतम हो जाती है। पानी की सतह जहाँ पर लाइट ज़्यादा है और पानी की गहराई जहाँ पर लाइट कम है, दोनों ही जगह रेड एल्गी पाई जाती है। रेड एल्गी का जो थैलस होता है वो मल्टी सेल्युलर होता है, यानी कि रेड एल्गी जो होती है वो बहुकोशिकीय सेल से बनती है। कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स भी होती हैं, जिसमें जो फूड है वो फ्लोरोडियन स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। इनकी संरचना कुछ बहुत जटिल भी होती है, और रेड एल्गी में जो भोजन है वो फ्लोरोडियन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। इसमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है यानी कि कायिक जनन है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, जैसे कि फियोफाइसी एल्गी में हमने देखा था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो नॉन मोटाइल स्पोर द्वारा नॉन होता है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो नॉन मोटाइल गैमीट्स द्वारा होता है, और इसके साथ ही oogamous टाइप का भी होता है। oogamous टाइप जब हमने पहली बार पढ़ाया था तो बताया था कि एक फीमेल होती है जो नॉन मोटाइल होती है, फीमेल गैमेट होता है जो नॉन मोटाइल होता है, और एक मेल गैमेट होता है जो थोड़ा स्मॉल होता है और ये मोटाइल होता है। इन दोनों का जो फ्यूज़न होता है इसको हम oogamous कहते हैं। ये oogamous टाइप का इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और नॉन मोटाइल गैमेट द्वारा भी होता है। इसके साथ ही oogamous टाइप का भी होता है। इसके जो मेंबर हैं वो पॉलीसाइफोनिया और जिलेडियम है। इसी के साथ हमारी ये रेड एल्गी यानी रोडोफाइसी भी कंप्लीट होती है।